कहेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैसी व्यवस्थाएं करी है प्रशासन को लेकर, सीआरपीएफ को लेकर, जो भी यहाँ पर जवान तैनात किए गए हैं, सब कुछ काबू में है? सकुशल व्यवस्था की है। प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार है कि पूरी व्यवस्था के साथ हमारे इस आयोजन को उन्होंने सफल बनाया है और पूरे दिन अखंड पूजा का इस आयोजन को पूर्ण कराया है। बहुत पूरी तरह कंट्रोल पे है और व्यवस्थाएं भी बहुत बढ़िया की हुई है, बहुत बढ़िया। प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद है। यादव ने बढ़िया व्यवस्था करी। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक का, वो पूजा सतत जारी रहेगी। नमाज अंदर नहीं होगी, ना ऊपर होगी, ना नीचे होगी, ना आजू होगी, ना बाजू होगी। नमाज वहाँ नहीं होगी, अंदर नहीं होगी नमाज। जय श्री राम, खाली कर दो रास्ते, गौशाला के वास्ते। गौशाला हमारी है, नहीं किसी के बाप की। गौशाला हमारी है, नहीं किसी के बाप की। लगातार भोजशाला में हिंदू संगठनों का जो बोलबाला है वो बढ़ता जा रहा है, जो लोग हैं, जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। पूजा के लिए लोग यहाँ पर रैली के साथ आ चुके हैं और पूजा करने के बाद, कुंड में आहुति देने के बाद अब घर की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई है और हिंदू समाज का संकल्प आज पूरा होगा अखंड पूजा का, और जल्द ही माता जी की मूर्ति भी यहाँ पर विराजमान होगी। और इसी के साथ जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैसी व्यवस्थाएं करी है प्रशासन को लेकर, सीआरपीएफ को लेकर, जो भी यहाँ पर जवान तैनात किए गए हैं, सब कुछ काबू में है? सकुशल व्यवस्था की है। प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार है कि पूरी व्यवस्था के साथ हमारे इस आयोजन को उन्होंने सफल बनाया है और पूरे दिन अखंड पूजा का इस आयोजन को पूर्ण कराया है। सर, क्या कहेंगे, आपके हिसाब से व्यवस्थाएं ठीक है, सीएम ने काम ठीक किया है, और इसके अलावा जो हमारे जवान तैनात हैं और सारी व्यवस्थाएं क्या कंट्रोल में नजर आ रही हैं? बहुत पूरी तरह कंट्रोल पे है और व्यवस्थाएं भी बहुत बढ़िया की हुई है, बहुत बढ़िया। प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके तहत सारे काम हो रहे हैं, समय निर्धारित है जिस हिसाब से, वैसा काम चल रहा है? हाँ, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ही पूरा काम चल रहा है। 1 से 3 का समय जो नमाज पढ़ने का है, क्या मानते हैं साकुशल चीजें निपट जाएंगी? गंगा जमनी तहजीब जो हमारे देश की हमेशा से रही, क्या वो कारगर रहेगी? तो हमारा प्रशासन लगा उस पर, तो प्रशासन के हाथ में ही जैसे दरवाना चाहता है वही दरवाएगा सर। गंगा जमुना तहजीब तो अच्छी तरह से चल ही रही है पूरी तरह से। सर, क्या कहेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता धार में हमेशा से बनी रही है, अभी भी बनी रहेगी या कुछ शंका पूरे? नहीं, अभी भी बनी रही, शांति प्रिय से पूरा काम। मैम, क्या कहेंगे, मुस्लिम और हिंदू की जो एकता है वो बनी रहेगी? बनी रहेगी, क्योंकि फैसला बहुत आया, पर हम साल भर में एक बार दर्शन करते हैं, इसलिए हम ज्यादा उत्साहित होंगे। और आज उनकी नमाज का भी वक्त है 1 बजे से 3 बजे तक, तो आप लोग मानती हैं कि वो अपनी नमाज कर लें, आप लोग अपनी पूजा कर लें? शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों फैसले अच्छे हैं। मैम, क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप सहमत है? सहमत है। क्या कहेंगे चाचा, कैसी व्यवस्था करी है मोहन यादव ने? मोहन यादव ने बढ़िया व्यवस्था करी। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक का, वो पूजा सतत जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो ये भी था कि 1 बजे से 3 बजे तक नमाज का वक्त है। 1 से 3 तक का भी नमाज पढ़ सकते हैं, उनकी मस्जिदों में जाके पढ़ सकते हैं वो 1 से 3 के बीच में नमाज। नमाज अंदर नहीं होगी भोजशाला के अंदर। तो आप ये मानते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, सब काबू में है? ये सूर्य उदय के बाद तक ये भीड़ जारी रहेगी, सूर्यास्त के बाद तक। हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या कहेंगे सर, बनी हुई है? हिंदू हिंदू है, हिंदू हिंदू है, हिंदू मुस्लिम का वो वाली बात नहीं है। हिंदू हिंदू है, पूजा जारी रहेगी, अखंड पूजा जारी रहेगी। अखंड पूजा जारी रहेगी। और हम तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी सम्मान करते हैं, जो उनने अपने जो सर्वे हुआ था वो वाले सर्वे की रिपोर्ट उनने हाई कोर्ट को दे दी, हम उसका भी सम्मान करते हैं। हाई कोर्ट अब ये भोजशाला का मामला निपटाएगा। तो आप लोग कितने उत्साहित हैं आज पूजा करने को लेकर, यज्ञ को लेकर? पूजा को लेकर, यज्ञ को लेकर कितने उत्साहित हैं? हम तो बहुत उत्साहित है, पहली बार ऐसा हो रहा है ये। इसके पहले डंडे खिलवाए हैं यहाँ, दिग्विजय सिंह से लेके सबने डंडे खिलवाए हैं यहाँ। तो ये माना जाए कि मोहन यादव ने सारी चीजों पर ध्यान में रखते हुए चीजें करवाई? पहली बार। हाँ, उस बात से तो आप बहुत खुश होंगे कि पहली बार धार के अंदर सनातन डंका, सनातन धर्म की जय बोल रही है हम तो। हाँ, सनातन डंका है ये। बिल्कुल, ये युवा यहाँ पर मौजूद है। क्या कहोगे गुरु, क्या नाम है तुम्हारा? जय श्री राम।
कितने उत्साहित हैं और क्या बहुत उत्साहित है। और क्या व्यवस्थाएं हैं धार के अंदर? बहुत बढ़िया व्यवस्था करी सर प्रशासन ने, प्रशासन अच्छी व्यवस्था कर रहा है। बढ़िया व्यवस्था कर रहा है। आपको लगता तो नहीं कि चीजें कहीं काबू से न बाहर हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज हो रही है, दोनों एक साथ होगी। पूजा बंद नहीं होगी, अखंड पूजा होगी माँ सरस्वती माता की। और जो नमाज का समय दिया गया है उस पर क्या कहेंगे? वो तो एक साइड है, मतलब कि पूजा चालू रहेगी, वो नमाज एक साइड होगा। तो हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या कहेंगे? बनी हुई है, दोनों के पक्ष में है, वो अपनी नमाज भी कर रहे हैं, आप लोग अपनी पूजा भी कर रहे हैं। हाँ, दोनों बने रहेगा, दोनों पूजा, दोनों चीज साथ में होगी। क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार है? बरकरार ही रहेगी ना, वो तो सब मतलब अपन भाई लोग हैं, सब भाई लोग की तरह रहते हैं। पूजा का ये है कि अखंड पूजा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हम कितने सालों से जी रहे हैं, हमने 2016 में भी डंडे खाए, 2022-6 में भी डंडे खाए, मतलब डंडे खाएंगे क्या? सब होना चाहिए ना, पूरा आप भी जानते हो। तो इस बार जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं ठीक लग रही हैं? हाँ, वो तो ठीक है व्यवस्था, हम व्यवस्था को कायम रखेंगे, कोई ऐसा नहीं होने देंगे। बाकी पूजा पूरी होनी चाहिए, अखंड पूजा जो हवन है वो भूलना नहीं चाहिए हमारा। बाकी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता बनी हुई है? बनी हुई है, पूरी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम हिंदू का सा बोलते हैं मुसलमान को। हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है? हाँ, साथ ही पूरे सारे साथ है, सांप्रदायिक माहौल भंग ना हो। प्रशासन ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है, दोनों का पक्ष में रखा है। हमारी भी अखंड पूजा चलती रहेगी, उनकी भी नमाज हो जाएगी। उनको एक अलग से कोई सी जगह प्रदान की गई है प्रशासन की ओर से, सबके लिए बढ़िया है। प्रशासन का फैसला 1 नंबर। जय श्री राम। प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर लोगों का कहना है कि व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं। हिंदू पक्ष अपनी पूजा जारी रखेगा, पर जो समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित किया गया है उस पर भी ये लोग ध्यान दे रहे हैं और उनके नमाज का वक्त भी उनको पूरा मिलेगा। पूजा करने आए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। सर, कैसा लग रहा है? पहले तो मंदिर जा रहे हैं आप। बहुत ही बढ़िया माहौल है आज यहाँ पर, और सभी सरस्वती माता का पूजन करने के लिए यहाँ आए हैं। क्या कहेंगे, प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं? मोहन यादव आपके जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं ठीक कराई हैं? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, अच्छी व्यवस्था है सारी प्रशासन की भी, और सभी पूरे शहर में अच्छा माहौल है। मोहन यादव की कार्यशैली को लेकर क्या कहेंगे? बढ़िया कार्यशैली है उनकी। यहाँ के प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है। सर, क्या कहेंगे? और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दोनों पक्ष अपने समय के तहत काम कर ले, उसको मान रहे हैं आप लोग, उसके तहत चल रहे हैं? कार्य कर रहे हैं, हिंदू समाज उसी के अनुरूप कार्य कर रहा है। जो भी कोर्ट का फैसला है वही मान रहा है। पर हमारी जो पुरानी मांग है कि यहाँ पे बोधशाला में शुरू से सरस्वती की पूजा होती थी, वही स्थिति यथावत रखी जाए और यहाँ पर हिंदुओं को पूजा का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। बाकी हम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, उसी के अनुसार हम अपनी दोनों पक्षों के बीच में प्रेम भाव बना हुआ है या नहीं? हिंदुओं की तरफ से हमारा पूरा प्रेम भाव बना हुआ है। हमारी पूरी, बाकी उनकी जानकारी वो खुद ही बता सकते। बाकी हमारी तरफ से शांति का माहौल बनाए रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस वक्त हम धार की ऐतिहासिक बोधशाला में मौजूद हैं, जहां पर हिंदू पक्ष आज बसंत पंचमी की पूजा करने वाला है, मां सरस्वती की अर्चना करने वाला है, तो वहीं दूसरा पक्ष मुस्लिम पक्ष 1 बजे से 3 बजे के समय अपनी नमाज अदा करने वाला है। दोनों ही धर्मों के बीच में प्रेम मोहब्बत के साथ ये सारी चीजें संपन्न हो जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश भी दिया था। उस आदेश के तहत काम चल रहे हैं। सुबह की जो पूजा अर्चना थी उसकी शुरुआत हो चुकी है, रैली की शुरुआत हो चुकी है। मेरे पीछे आप वो बोधशाला देख सकते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ बोधशाला की। सरस्वती पूजन के लिए यहाँ पर हिंदू तमाम रैलियों के साथ आ चुके हैं और ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, जो मुजस्समा आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोग लगातार आ रहे हैं। धार बोधशाला में लोगों के अंदर आज बसंत पंचमी को लेकर बड़ा उत्साह है। जय श्री राम। खाली कर दो रास्ते, गौशाला के वास्ते। गौशाला हमारी है, नहीं किसी के बाप की। गौशाला हमारी है, नहीं किसी के बाप की। सर, क्या कहेंगे, जिस प्रकार से भोजशाला में आज व्यवस्था की गई, बसंत पंचमी का ये पर्व मनाया जा रहा है, क्या मानते हैं प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं, और मोहन यादव ने क्या बेहतरीन करने की कोशिश करी? सब प्रशासन भी साथ में है पूरा। तो नहीं मालूम, समाज ने बहुत अच्छा व्यवस्था करी है। हिंदू समाज ने बहुत जागृत होकर बहुत मेहनत करके सब व्यवस्था करी है, एकजुट होकर बहुत बढ़िया काम किया है। यहाँ कोई भी धर्म विशेष नहीं है, पूरा हिंदू समाज एक है। और अभी इतिहास में सबसे बढ़िया आज लग रहा है कि हिंदू समाज जाग रहा है। मेरा देश जाग रहा है, केसरिया हो रहा है। आज तक के इतिहास में सबसे बढ़िया। क्या माने सर, सनातन का डंका बज रहा है? बज रहा है, बच गया।
माँ बैठ गई है, भोजशाला हमारी है। आतंक को मिटाना है और भोजशाला पुनः बनाना है। जय जय सिया राम। तो क्या कहेंगे, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उस आदेश के तहत सब काम हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं के साथ बहुत बढ़िया काम हो रहा है। प्रशासन की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है और जनता भी पूरा सहयोग दे रही है और धन्यवाद उनका जो आज बिना बुलाए यहाँ हैं। बोलो माँ सरस्वती की। अभी तो आदेश का एक हिस्सा जी, दूसरा हिस्सा जो सर्वे हुआ है उसके बारे में पूरा संपर्क हुआ, जब जाके भोजशाला हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। पर सर दोनों चीजों में एक बयान और था कि सुबह से शाम तक जो पूजा है वो चलती रहे, पर 1 से 3 का जो समय है वो नमाज के लिए छोड़ा जाए। उसका हमारा को कोई लेना देना ही नहीं। हमारी पूजा हो रही है, अखंड हो रही है और अखंड चलेगी, अखंड होगी। उसके बाद वो क्या करते हमारा कोई मैटर नहीं है, उससे विषय है। नमाज कराना नहीं कराना प्रशासन का विषय है। हमको माता जी के मंदिर में वो लोग अगर पूजा कर रहे तो वो भी पैदाइशी सनातनी है, पैदाइशी सनातनी है। जो क्या मानते हैं, प्रेम मोहब्बत के साथ अगर वो आते नमाज पढ़ने तो आप लोग प्रेम मोहब्बत के साथ सब चीजें चलती रहेंगी? प्रेम मोहब्बत की भाषा जानते क्या वो लोग? वो जानते, प्रेम मोहब्बत की भाषा जानते तो ये व्यवस्था ही नहीं बनाना पड़ती आपको। जैसी भाषा वैसा काम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रेम मोहब्बत से पूरी सोने की चिड़िया थी ये, इसकी क्या स्थिति हो गई आज क्या? तो धार में सर इस बार कितना उत्साह है पिछली बार की तरह, जैसे कई बार पहले हुआ है? हजारों गुना उत्साह पब्लिक में, हजारों गुना आप उत्साह। खुद ही देख रहे हो पब्लिक का ग्रेडियंट कितने उत्साह है, आपको भी दिख रहा है। आपने भी करा होगा, आपके हिसाब से कैसा है उत्साह आप भी बताइए ना। तो लोगों में बड़ा दिख रहा है, बड़ा सौहार्द के साथ, प्रेम भाव के साथ रैली भी निकल रही है, लोग एक दूसरे से मिल भी रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हवन में जा रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, आ रहे हैं, अखंड भंडारे चल रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है और सतत चलेगा। शाम 5-6 बजे तक सतत चलेगा। धार तो ठीक है, बाकी आसपास के गाँवों की जो पब्लिक आई है उनको भी बहुत साधुवाद जिन्होंने आके यहाँ पे पूरा हमको सपोर्ट करा। सनातन धर्म की जीत है। इस बार सनातनी लोग अपने हाथ में बीड़ा उठाकर चल रहे हैं। तो सत्य बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ भोजशाला के मंदिर पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और अखंड पूजा की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम वेदांत अग्रवाल है। अग्रवाल, क्या मानते हो भाई, इस बार भोजशाला में क्या उत्तम व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से करी गई और मोहन यादव के काम को आप कैसे देखते हैं? मोहन यादव के काम तो ठीक है, पर समग्र हिंदू समाज अभी उत्सव में है। माँ वाग देवी की पूजा अखंड करेगा, ये संकल्प हमने लिया और संकल्प को हम पूर्ण कर चुके हैं। हम नमाज पढ़ने का भी हम उनका सहयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम कोई उसमें नहीं है, हमारा गलत उद्देश्य नहीं है कि हम उनको उनकी नमाज वगैरह भंग करेंगे। हम उनकी भी नमाज होने से हमको कोई आपत्ति नहीं, पर हमारी पूजा अखंड रहेगी। जय श्री राम। आपकी पूजा चलती रहे, उनकी नमाज भी चलती रहे, जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूर्णतः सबको समर्थन। बिल्कुल सर, क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन हो रहा है? पालन करना चाहिए, दोनों ने पालन करना चाहिए। अच्छा, क्या मानते हैं कि पूजा भी चलती रहे और नमाज भी हो जाए? पूजा भी चलती रहना चाहिए और नमाज करके न इनको रवन्य करो। प्रेम भावना बनी है हिंदू मुस्लिम में। हाँ, बस बनी रहे, हम भी वही चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम में एकता बनी हुई है सर? बनी हुई है। धार की भोजशाला में बसंत पंचमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मना रहा है, क्या कहेंगे महाराज जी? बसंत पंचमी का बहुत बढ़िया त्योहार है माता जी का, और हम सब जन्मोत्सव बना रहे हैं और बड़े हर्ष उल्लास से बनाया है। क्या कहेंगे प्रशासन की व्यवस्थाएं, सरकार और मोहन यादव की व्यवस्थाओं को लेकर? बढ़िया है प्रशासन की व्यवस्था, मोहन यादव की व्यवस्था भी ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया उसके तहत सारी व्यवस्थाएं हाथ में है, सब चीजें व्यवस्थित है, व्यवस्थित बढ़िया है, बिल्कुल एकदम। अच्छा, क्या तस्वीर बदली इस बार भोजशाला की इतने सालों के विगत? इतने सालों में बहुत आनंद आया है हमें। आज कितना उत्साह महसूस कर रहे हैं सर? जय जय सिया राम। भोजशाला हमारी है, किसी के बाप की नहीं। हरा कलर पोतने से मौलाना मस्जिद हम इसे साबित नहीं होने देंगे। ये हमारी है, हमारी थी और हमारी रहेगी। जय जय सिया राम। क्या कहेंगे, जो व्यवस्थाएं हुई क्या वो उत्तम है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। प्रशासन से निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था बनाए रखे, किसी हिंदू भाई का अनहित ना हो
और सब शांतिपूर्ण से कार्य निपटे। बस हमारी यही कामना है सरकार से और माता रानी से भी, और पूजा भी अखंड चलती रहे। इस पूजा को खंड नहीं होने दे सरकार, बस यही निवेदन है। इस बार जुम्मा की नमाज यानी कि शुक्रवार है आज, और इस बार बसंत पंचमी भी है। 2016 में ऐसा हुआ था और उससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ, तो इस बार व्यवस्थाएं कितने कंट्रोल में? इस बार अच्छी है, कंट्रोल में व्यवस्था, सारी व्यवस्था अच्छी है। पर मेरा उन लोगों से भी निवेदन है कि एक बार वो नमाज कहाँ भी पढ़ सकते हैं, एक बार उनकी नमाज कहाँ भी हो सकती है। एक साल में, कई सालों में ऐसा दिन आता है कि दोनों पर्व एक साथ आते हैं, पर वो इतना तो कोऑपरेट कर सकते हैं कि हिंदू धर्म में पूजा करने का उनको कोई बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत सारी जगह है, वो कहीं भी कर सकते हैं। पूजा अखंड होना चाहिए, ये वो सहयोग उनकी तरफ से भी हिंदुओं को मिलना चाहिए। क्या मानते हैं, इतने सालों में सहयोग मिला है दोनों पक्षों की तरफ से, सहयोग के साथ चीजें हुई हैं? सब अच्छा हुआ है, सब अच्छा है, भाईचारे से रह रहे हैं। बाकी आज का जो दिन है इसमें भाईचारा दिखाने का वक्त है, वो दिखाना चाहिए उनको। अच्छा, क्या मानते हैं, धार में भाईचारा बना हुआ दोनों पक्षों के बीच में? बिल्कुल भाईचारा बना हुआ है, और सबसे अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे पक्ष में फैसला दिया है वो अच्छा दिया है। हमारा सिर्फ एक ही नारा था, अखंड पूजा हो, और माँ की पूजा पूरी हुई है। उसके लिए हर हर महादेव। ये भोजशाला थी, हमारा मंदिर था वाग देवी का, और मंदिर रहेगा। और इसी आप ये जो कारवा देख रहे हैं, ये माँ का कारवा उसी लिए आज आया है कि ये भोजशाला है हमारी। लोगों का जो इतने सालों का संघर्ष रहा है वो आप देख रहे हैं आज क्या स्थिति में आया है। और 2016 में जो प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इस बार प्रशासन ने बहुत सहयोग किया है हमें और बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। क्योंकि इस बार प्रशासन का सहयोग आप लोगों के साथ है, क्या कहेंगे मोहन यादव की कार्यशैली को लेकर? मोहन यादव जी की कार्यशैली काफ़ी अच्छी है और बढ़िया प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी की है उनने। लेकिन ये भोजशाला है तो भोजशाला ही रहनी चाहिए। मोहन यादव से निवेदन है कि आप इसे पूरे अखंड समय हमारे पक्ष में फैसला आए और भोजशाला हमारी है और रहेगी। अरे लंदन से मूर्ति लाएंगे, मूर्ति वही बिठाएंगे। लंदन से मूर्ति लाएंगे, मूर्ति वही बिठाएंगे। जय सिया राम। सर, क्या कहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर, और इस बार कितना उत्साह है? इस बार अखंड और उल्लास मजबूत है और कानून व्यवस्था भी मजबूत है, और ये भोजशाला का पावन पर्व हम सब लोग मिल के आनंद के साथ मना रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो सुबह से सारी चीजें, यात्रा का निकलना, हवन का होना, भंडारे का चलना, सब साकुशल? ये कुशल बहुत अच्छा माहौल है और बहुत बड़ा है। अच्छा, प्रशासन आप लोगों को जो व्यवस्थाएं दे रहा है, क्योंकि जितने जवान वो तैनात है, कोई अव्यवस्था तो नहीं, और इस बीच में पूजा ठीक से चल रही है? बहुत अच्छी पूजा चल रही है, प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग मिला है हमें इस बार, तो प्रशासन को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इसलिए क्या कहेंगे सर आप, आपका क्या? मुस्लिम समाज का कहना था कि धार में चैन और अमन और शांति रहे, पर हम यही चाहते हैं कि वो आज के दिन कहीं भी उनकी नमाज कर लें तो अमन और शांति बनी रहेगी। जय जय सिया राम। क्या मानते हैं, पहले धार में अमन शांति बनी रही है, अब तक बनी रही है? अब तक तो बनी थी, पर उनका ऐसा उत्साह, कुछ वीडियो उनकी पहले आई थी कि हमको अमन और शांति चाहिए था। हम यही चाहते हैं कि वो आज की नमाज कहीं और कर ले। मतलब दोनों पक्षों की तरफ से अमन और शांति चाहते हैं, आप भी और वो भी? हाँ, हमारा जो मंदिर है, हम हमारे मंदिर की अखंड पूजा कर रहे हैं, हमको कोई बाधा नहीं चाहिए उसमें। अच्छा, धार में कितना दोनों पक्षों के बीच में प्रेम है? बहुत अच्छा प्रेम है और बना रहेगा अगर वो समझते हैं तो। जय सिया राम। अभी हमारा संघर्ष जा रही है 1 से 3 बजे तक सतत पूरी पब्लिक यहीं रहेगी। अरे वो रेलवे स्टेशन पे पढ़ सकते हैं, बस स्टैंड पे पढ़ सकते हैं, तो यहाँ जरूरी है उन्हें आज ही पढ़ना। आज पूजा का दिन है, पूजा करेंगे, पूरा मंगलवार हमारा है और माँ की पूजा पूरी होगी। कहीं पे भी रोड पे पढ़ ले आके, उनकी मस्जिद है ना, अंदर पढ़े, वहाँ हमारे मंदिर में क्यों जाते हैं पूजा नमाज पढ़ने के लिए? कहीं भी पढ़ ले। वो क्या मानते हैं, अगर वो अपने व्यवस्थित जगह पर, यानी जो उनकी चिन्हित जगह है जहाँ पर नमाज होती है, वहाँ पर आते हैं, इससे बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, हमारे मंदिर में हमारी पूजा पूरी होनी चाहिए, बस हमारे तो यही है। जय जय सिया राम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक था? ठीक है, उनकी तरफ से तो उनकी ठीक है, पर हमारा हिंदू
जो धर्म है उस धर्म के प्रति हम एक्टिव हैं। केवल मंगलवार नहीं या बसंत पंचमी नहीं, हम चाहते हैं कि अब 300 दिन पे माँ भगवती के अंदर 365 दिन पूजा हो और निरंतर चलती रहे। हम तो ये चाहते हैं, हमारा लक्ष्य ही यही है। आज भोजशाला के अलावा वो कहीं भी पढ़ते हैं, उससे किसी को आपत्ति कोई आपत्ति नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं। प्रेम भाव धार में बना हुआ दोनों पक्षों के बीच में बना अभी तो फिलहाल बना है। अच्छा, क्या माना जाए, हिंदू मुस्लिम एकता धार में कितनी है? करीब करीब ये मान के चलो कि 50% ये भी। मतलब आप लोगों को इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं होती कि वो कभी नमाज पढ़ने कहीं जाते हैं, आप लोग पूजा करने जाते हैं, दोनों पक्ष के बीच मतभेद कोई भी नहीं, कुछ में बात नहीं। तो इस बार कितना उत्साह है आप सबके बीच? आप देख ही रहे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे बंतु निरामया। जय हो माँ भगवती की जय हो। सबके आराधना से मैं आनंद से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हिंदू समाज की ओर से जय जय सिया राम। क्या माना जाए, सनातन धर्म का डंका बज रहा है? बिल्कुल बज रहा है, बजेगा, बजता रहा है और आगे भी बजेगा। देख रहे हो ये कारवा, देख ही नहीं रहे हो कितना कारवा है यहाँ पे। महाराणा प्रताप है, जय जय सिया राम। हमारी है, नहीं किसी के बाप की। जय जय सिया राम, नहीं किसी के बाप की। अरे बच्चा बच्चा राम का, भोजशाला के काम का। अरे बच्चा बच्चा राम का, भोजशाला के काम का। जय जय सिया राम। तो यहाँ पर 2016 की तरह इस बार भी प्रशासन ने वही नियम अपनाया और इस बार भी दोनों पक्षों के आमने सामने न आने की पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखा है। और यहाँ पर नमाजियों को एक वैन में लाया गया है, पुलिस वैन में, जो अंदर जो है नमाज अदा कर रहे हैं। पीछे आप जो मस्जिद देख पा रहे हैं, उस मस्जिद पर वो लोग नमाज अदा करने के लिए आ गए हैं और पूरी सुरक्षा बलों के बीच में उनको लाया गया है। जिस प्रकार 2016 में प्रशासन ने प्रक्रिया अपनाई थी कि दोनों पक्षों के आमने सामने मुठभेड़ न हो, दोनों पक्ष आमने सामने न आए, उसी तरह से इस बार आप देखेंगे तो सुरक्षा कर्मी की तैनाती यहाँ पर है। और उसके बाद अंदर जो है वो नमाजी गए हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप सीधे ग्राउंड जीरो से देख पा रहे हैं। और जो आप पीछे देख रहे हैं, ये नमाज स्थल है जहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है और इसे पूरी तरह से ढक दिया गया था। यानी कि सौहार्द की वो कहावत यहाँ पर पूरी होती है। दोनों पक्षों के बीच में हिंदू मुस्लिम एकता के साथ यहाँ पर पूजा और नमाज दोनों का कार्यक्रम बखूबी चल रहा है। बसंत पंचमी पर हिंदुओं ने अपनी पूजा कर ली। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उस आदेश के तहत बखूबी उस काम को निभाया जा रहा है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तैनाती पर नमाजियों को वैन में लेकर आया गया और वो यहाँ पर अब नमाज अदा कर रहे हैं। यानी कि हिंदू पक्ष भी अपनी पूजा कर रहा है और सकुशल मुस्लिम पक्ष भी यहाँ पर अपनी नमाज अदा कर रहा है।